मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। मैं स्वस्थ हूँ, आप सभी भी मस्त होंगे ऐसा मैं आशा करती हूँ। आज है 21 तारीख, दिन बुधवार है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने अभी दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ एक स्पेशल ट्रिक बताने। ये देखिए मेरी कढ़ाई कितनी गंदी हो रखी है। अधिकतर मेरी कढ़ाई इतनी गंदी होती नहीं है, पर इसे साफ करने का ट्रिक मुझे आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने 2-3 दिन कढ़ाई उतनी दबा दबा कर नहीं धोई और इसे गंदी होने दी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि गंदी कढ़ाई को कैसे साफ करते हैं मिनटों में, वो भी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने कढ़ाई में डाला है ये निरमा पाउडर यानी कि सर्फ। उसके बाद ये डाला है मैंने मिट्टी। ये हमारे यहाँ गंगा जी के किनारे वाली चिकनी मिट्टी है। इसमें थोड़ी सी रेत की मात्रा होती है और इससे बर्तन बहुत जल्दी साफ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मिट्टी और निरमा ले लिया था और उसके बाद जो स्टील वाला जूना आता है बर्तन धोने वाला, वो ले लिया है। उसके बाद उसमें हल्का सा पानी डालकर मैंने इसे बहुत ही जोर लगाकर दबा कर हाथों से एकदम उसे रगड़ रगड़ कर चारों तरफ से साफ़ किया हुआ है। तो ये देखिए मैं उसे अंदर की तरफ से चारों ओर से ज़ोर से दबा कर रगड़ रही हूँ, ताकि मेरी कढ़ाई अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। क्योंकि कढ़ाई काफ़ी हद तक गंदी हो गई थी, क्योंकि जितिया में भी इसमें पूरी वगैरह सब तला गया था और उसके बाद मसालेदार सब्जियां वगैरह बनी हुई थी, तो कढ़ाई थोड़ी गंदी टाइप की हो ही गई थी। तो ये देखिए मैं उसे हाथों से दबा कर गोल गोल घुमा रही हूँ, ताकि कढ़ाई चारों ओर से अच्छी तरह से साफ़ हो। और देखिए मिट्टी कितनी गंदी हो गई है। अभी मिट्टी एकदम साफ़ थी और अभी ये मिट्टी पीली पीली टाइप की दिख रही है। थोड़ी देर में ये मिट्टी आपको एकदम ही काली दिखने लगेगी। कहीं कहीं पर कोयले के राख से भी कढ़ाई को साफ़ किया जाता है, कहीं कहीं पर ईंट को भी चूरा करके और उससे भी कढ़ाई को साफ़ किया जाता है। पर आजकल के डेट में कोयले का चूल्हा कोई जलाता नहीं है, इस हिसाब से कोयले का राख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ईंट फोड़ के उससे भी बर्तन धोने से, कढ़ाई धोने से कढ़ाई खुरदरी हो जाती है, क्योंकि वो ईंट के टुकड़े उसमें रह जाते हैं और उससे कढ़ाई साफ़ तो होती है पर उसमें खुरदरे दाग जैसे हो जाते हैं। पर ये जो गंगा जी वाली चिकनी मिट्टी होती है, अगर गंगा जी वाली मिट्टी ना भी मिले तो चिकनी मिट्टी पीली वाली मिलती है, तो उससे भी कढ़ाई अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो मेरे यहाँ तो गंगा जी हैं, तो यहाँ पर गंगा जी की मिट्टी मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे ये हमेशा ही मिट्टी एक प्लास्टिक ला कर रखी रहती है, क्योंकि हम लोग पूजा के बर्तन धोने के लिए भी ये मिट्टी की यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर धोया है और देखिए मिट्टी और सर्फ वाला मिश्रण कितना काला हो चुका है। तो कढ़ाई को मैंने अंदर से रगड़ने के बाद बाहर से भी अच्छी तरह रगड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम कुछ तलते हैं तो कढ़ाई बाहर के साइड से भी गंदी हो जाती है। और मैं तलने के लिए नॉनस्टिक या फिर लोहे की कढ़ाई अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसी कढ़ाई में तलती हूँ। तो इस वजह से ये कढ़ाई पीछे से भी उतनी ही गंदी हो जाती है। और देखिए पीछे से भी कितना काला काला सब निकल रहा है, जिसकी गंदगी अच्छी तरह से निकल रही है। तो इस ट्रिक से कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 मिनट के अंदर ही साफ़ हो जाती है। तो मैंने कढ़ाई को अंदर बाहर दोनों तरफ से रगड़ कर साफ़ किया है। और जब चारों तरफ से मैंने इसे रगड़ लिया है तो घुमा कर उसके कड़े को भी साफ़ करने की कोशिश की है, क्योंकि कड़ों पर भी काला काला जम जाता है और कढ़ाई गंदी दिखने लगती है। इसी वजह से कढ़ाई काली ना दिखे, इसी वजह से मुझे डंडी वाली कढ़ाई पसंद नहीं है, क्योंकि डंडी वाली कढ़ाई के आसपास, डंडी के आसपास तो काला हो ही जाता है, जो कि कितने भी मेहनत के बाद साफ़ नहीं होता है। इसी वजह से मैंने ये बिना डंडी वाली गोल कढ़ाई रख रखी है। तो मैंने कढ़ाई को अंदर और बाहर से चारों तरफ से जूना से रगड़ने के बाद स्क्रब से भी रगड़ा है, ताकि चिकनी चीज़ से भी रगड़ने के बाद वो थोड़ा चिकना टाइप का हो जाए, क्योंकि कढ़ाई साफ़ होना बहुत ज़रूरी था। और देखिए कढ़ाई में से कितना काला काला गंदगी निकल रहा है, सारा गंदगी साफ़ हो रहा है। तो मैंने जूना भी बीच बीच में रगड़ा है और स्क्रब से भी कढ़ाई को अच्छी तरह से धोया है। उसके बाद जब मैं कढ़ाई को अच्छी तरह से चारों तरफ से साफ़ कर लूँगी, तब उसमें मैं पानी डालकर धो लूँगी।
और भी बहुत सारे कढ़ाई धोने के अलग अलग ट्रिक्स होंगे, पर मैं अधिकतर यही ट्रिक को अपनाती हूँ, मुझे आसान लगता है। उसके बाद देखिए मैंने कढ़ाई को पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, और देखिए धोने के बाद कढ़ाई में कितनी अच्छी लाइट आ गई है। धोने के पहले कैसी थी और धोने के बाद देखिए कैसी है। तो कढ़ाई एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और मिट्टी से कढ़ाई धोने के बाद हाथ भी गंदे हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो मैंने हाथों को भी अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि मिट्टी से धोने के बाद जो काली काली गंदगी निकली थी वो चूड़ियों में जाकर फंस जाती है, चूड़ियाँ भी गंदी हो जाती हैं। तो फिर मैंने अच्छी तरह से हाथ को भी धोया है और अच्छी तरह से कढ़ाई को भी धोया है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से धो लिया है 3-4 पानी से, और कढ़ाई चारों ओर से अब साफ़ हो चुकी है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बाकी के बचे हुए जूना और वो सब भी साफ़ कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स धोने के बाद कढ़ाई कैसी हो गई है। धोने से पहले कितनी गंदी थी और धोने के बाद देखिए इसमें पूरी तरह से लाइट आ गया है। वैसे ये मेरी कढ़ाई का चदरा उतना अच्छा नहीं है, शुरू से ही ये ऐसी ही हो जाती है, पर फिर भी काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। उसके बाद जो मैंने जूने से धोया था उसकी मिट्टी भी धो लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी मिट्टी भी साफ़ कर ली है। सो फ्रेंड्स ये देखिए 2-3 दिन के कपड़े हैं। लगातार हमारे यहाँ 5-6 दिन से दिन भर में 2-3 बार बारिश तो ज़रूरी हो जाती है, इस वजह से ये कपड़े सूख नहीं रहे थे। आज थोड़ी हल्की धूप हुई थी तो आज सारे कपड़े अच्छे से सूखे हैं। ये देखिए मैंने जितिया के दिन साड़ी पहनी थी और ये भी उसके एक दिन पहले पहनी थी, तो ये सारे कपड़े सूखे हुए नहीं थे 2-3 दिन से। तो अभी आज धूप हुई थी थोड़ी सी तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं। अब मैं इन कपड़ों को लगाने जा रही हूँ, पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। फ्रेंड्स मैंने अपने वीडियो का एंड नहीं किया है, तो मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।